नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है आपके राजस्थान की जो कक्षा 10वीं है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023 के लिए जो हिंदी का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पर दो पेपर लिए हैं, एक हमारे पास सिरोही से है जो हमारे स्टूडेंट रजनीश कुमावत ने हमें उपलब्ध करवाया है, और एक हमारा जो है सांचौर जिले का है। तो ये देखिए, आज जो यहाँ इनके ज़िले में जो पेपर हुआ है वो ये रियल पेपर है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर है, ये रियल पेपर है जो कि आज हुआ था एक सिरोही ज़िले में, एक सांचौर ज़िले में। तो जिन जिलों में हिंदी का पेपर नहीं हुआ उन सभी स्टूडेंट को जो है इन दोनों पेपरों को देखना चाहिए, और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। उससे जो है आपके पेपर में जो है बहुत हेल्प इससे मिलने वाली है। इससे पहले देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे कि आज जो है बहुत से स्टूडेंट का इंग्लिश का जो है पेपर हुआ था। तो देखिए, हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जो सामग्री अवेलेबल करवाई थी, वो कुछ भी हो, क्वेश्चन हो, इम्पोर्टेंट स्टोरी वगैरह, पैराग्राफ कुछ भी हो। तो देखिए, इस बार जो है क्या हुआ कि 50 जिले थे, ठीक है। तो 50 जिलों में जो है 50 ही पेपर बनाए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आप भी समझ सकते हैं कि 50 ही जिलों में जो है 50 पेपरों में जो है हमने जो क्वेश्चन करवाए वो सभी जगह तो पूरे आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है। अगर वार्षिक परीक्षा होती है तो वार्षिक जो है ऑल राजस्थान में जो है एक ही पेपर होता है, तो उस हिसाब से जो है हम आपको क्वेश्चन करवाते। लेकिन अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक हर जिलों में अलग अलग होती है। तो देखिए, कुछ जिलों में जो है हमारे क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, या कुछ जिलों में जो है आधे आए, या कुछ जिलों में जो है अच्छे जो है हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस वजह से आप दुखी ना हो, आप जो है आगे के पेपर की तैयारी करें। आगे के पेपर में जो है आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, भले हमारे कुछ जिलों में जो है क्वेश्चन ना आए हो, लेकिन हमने जो आपको पेपर करवाया उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो देखिए, आप क्वेश्चनों को रटने की जगह, मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चनों को रटने की जगह आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से जो है करना चाहिए, वो आपको जो है समझना चाहिए। तो देखिए, ये आपके पास जो है पेपर है, पेपर पैटर्न। सबसे पहले हम जो है ये सिरोही जिले का है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपके पास एक गद्यांश है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक गद्यांश आएगा जिसमें आपसे जो है शीर्षक भी जो है पूछा जाएगा। तो ये जो है तो आप इसको देख लेना, और आप जो है स्वयं भी इसको सोल्व करके देखना। इसके बाद देखिए, अगला है अपठित पद्यांश, ठीक है, ये भी अपठित है। तो इसमें भी जो है आपसे शीर्षक जरूर पूछा जाएगा, ये सभी जिलों में जो है पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, आपके पास यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र जो है पूछा गया है। देखिए, ये क्या है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकेन्द्रा की छात्रा मित्तल मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय अंतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा दीवारों पर अशोभनीय टिप्पणियों एवं फैलाई गई गंदगी को दूर करने एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। अब देखिए, हालांकि ये अपन ने नहीं करवा रखा, इसमें का क्वेश्चन करवा रखा था अपन ने इंग्लिश में और संस्कृत में। ये सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, अब सेम टू सेम नहीं आया, उससे क्या है, आप कम से कम आपको करने का तरीका तो आता है ना। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे कि जो यहाँ पर इस तरह से जो विद्यालय अंतर्गत असामाजिक तत्वों पर जो है इनको दूर करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि मान्यवर सभी ने नम्र निवेदन है कि हमारे जो विद्यालय के अंतर्गत है बहुत से असामाजिक तत्व है जो दीवारों पर जो है अशोभनीय टिप्पणियां कर देते, यानी कि उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने ही जो क्वेश्चन में ही जो है आपके पूरा आंसर लिख दिया है, आपको तो सिर्फ इसको लिखना ही है। अब फिर आप बोलते हैं कि सर आपने जो प्रार्थना पत्र बताया वो तो आया ही नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जो आपको क्वेश्चन करवाते हैं कुछ जिलों में वो सेम टू सेम आ जाता है, कुछ में उसके जैसा आता है। तो आपको करना आना चाहिए कि आप किस तरह से जो है करेंगे। देखिए, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और कि अपने छोटे भाई दिनेश को जिला क्रीड़ा की जो है प्रतियोगिता कबड्डी में प्रथम आने पर उसको जो है बधाई पत्र लिखिए। अब देखिए, इसमें का क्वेश्चन हमने किसमें करा रखा है, इसमें का क्वेश्चन हमने आपको इंग्लिश में करवा रखा है, जिसमें क्या था कि जो है पास होने पर या गोल्ड मेडल लेने पर उसको बधाई पत्र लिखो। तो सेम उसमें भी इसमें भी आपको ऐसा ही लिखना था, आपको हिंदी में लिखना था, है तो चीज़ एक ही ना। इसके बाद देखिए, आपके पास यहाँ पर जो है निबंध है। अब देखिए, निबंध करने का बहुत अच्छा तरीका है कि बेरोजगारी समस्या और समाधान। अब देखो, उसने जो है ये टॉपिक तो वो स्वयं ही दे देता है कि जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। रोजगार अनिवार्य आवश्यकता, ये सभी जानते हो, इसमें आप जो है कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर आप लिख सकते हैं कि रोजगार है, आवश्यक है, कोई और गरीब व्यक्ति है, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति हो उसको रोजगार जो है जरूरी है, रोजगार से उसको जो है आय होगी, उसके पास पैसे आएंगे, उससे वो घर बार चला पाएगा, या
या और भी जो है कार्य वो करेगा। इसके बाद है बेरोजगारी बढ़ने के कारण, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक तो है अशिक्षा है, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि है, इस तरह से, और तीसरा है जैसे जो उद्योग वगैरह उनकी कमी या मशीनीकरण आ रहा है। इसके बाद बेरोजगारी के दुष्परिणाम है, आप इसमें भी जो है कुछ लिख सकते हैं कि जैसे लोग बाग जो है बेरोजगार हैं तो अपने बाल बच्चों को भी सही से नहीं पाल पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, या वो आगे जो है आगे गति नहीं कर पाएंगे। इस तरह के आप कुछ भी जो है दुष्परिणाम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद बेरोजगारी दूर करने के जो उपाय हैं इसमें भी आप लिख सकते हैं कि जैसे पहला आप अशिक्षा को दूर करना, दूसरा है कि जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा है कि मशीनीकरण युग को कम करना। इस तरह से आप बना सकते हो, यानी कि आप 10th के स्टूडेंट हो, अब इतना सा तो क्रिएटिविटी आप कर ही सकते हो। इसके बाद एक इसमें है बाल श्रम से जूझता बचपन, बढ़ता आतंकवाद, बढ़ती जनसंख्या, ये नॉर्मल है इनको, हालांकि ये जो है सेम टू सेम हमारे जो करवाए हैं उसमें से नहीं आया, लेकिन हमने आपको बताया भी था कि अगर इनमें से नहीं आता है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। वो तो आपने देखा नहीं, आप तो क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई तो करते नहीं है, फिर जो है एग्ज़ाम के एक दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ढूंढेंगे और उनको जो है याद कर जाएंगे। अब उसमें से नहीं आया, हमने आपको ये भी बता रखा है कि इनमें से नहीं आए तो आपको क्या करना है, हमने आपको दोनों ही ऑप्शन जो है दे रखे हैं। नहीं आता है तो फिर अभी जो मैंने बताया उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें ग्रामर है, जो ग्रामर देखिए अभी हमने जो वीडियो डाला है उसमें से ही इसमें जो है क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए क्रिया जो है कि जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, पहली होती है हमारे पास सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है हमारे पास अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये हमने अभी जो आपको ग्रामर का वीडियो डाला है उसमें अच्छे से ग्रामर आपको पढ़ा रखी है। 90% क्वेश्चन आपको उस वीडियो में से ही जो है ग्रामर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद है देखिए अनु उपसर्ग लगाकर, ये भी हमने उसमें आपको करवा रखा है। इससे कोई दो शब्द बनाने हैं तो देखिए जैसे हम अनुसार बना सकते हैं या एक हम अनुज लिख सकते हैं, यानी कि आपको केवल दो ही शब्द लिखना था, क्लियर। इसके बाद अगला है विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए विशेषण हमने आपको बताया कि विशेषण क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम बात करें जैसे कि काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा। अब यहाँ पर देखो जो है हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की जो है विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए काला यानी कि घोड़ा जो है कैसा है, काला है। जैसे कि लाल रंग, क्लियर, लाल रंग यानी कि रंग की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये किसके उदाहरण है, विशेषण के उदाहरण है। इसके बाद है संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर है अनवीक्षण, तो अनवीक्षण का जो संधि विच्छेद है वो होगा अनुदन ईक्षण। क्या होगा, अनुदन ईक्षण। इसकी संधि की हम बात करें तो इसमें कौन सी, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि है। दूसरा है हमारा महाशय, तो इसका क्या होगा, महादन आशय। तो इसमें कौन सी है, महादन आशय इसमें आंसर होगा। और इसमें जो है दीर्घ स्वर्ग संधि आएगी। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि आएगी। इसके बाद अगला है कि यह प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्द लिखिए। तो देखिए यह प्रत्यय लगाकर आप जो है कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं, आसानी से जो है आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि बहुत सुस्त होना या बहुत आलसी होना, ठीक है। अब देखिए इसमें है कि लोकोक्ति और वाक्य में प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे कि रामू जो है एक ऐसा नौकर है जो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि ऐसे चलता है। या आप किसी भी सरकारी जो कार्यालय है उनमें बहुत लेट काम चलता है, उसको भी आप यहाँ पर उदाहरण जो है दे सकते हैं। और हम यह प्रत्यय की कोई दो शब्द भी आपको बता देते हैं, जैसे कि हम वेदवते, इसको हम ले सकते हैं। और सौंदर्य, ये भी जो है हमारे पास किसके, यह प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है कि ठकुर सुहाती बातें करना। देखिए कितना अच्छा मुहावरा पूछा गया है और शायद ही स्टूडेंट ने किसी गाइड में ये जो है पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ है कि चापलूसी की बातें करना। कौन सी, चापलूसी की, यानी कि कोई जैसे चापलूस होता है ना कि किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं या किसी की जो है चापलूसी करते हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि ठकुर सुहाती बातें करना। तो ये हो गए आपके ग्रामर के क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सप्रसंग गद्यांश की जो है सप्रसंग व्याख्या जो है पूछी गई है। देखिए वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखिए हमने आपको जब इम्पोर्टेंट जो काव्यांश करवाए थे उसी में से देखिए यहाँ पर ये जो काव्यांश है ये हमने जो आपको इम्पोर्टेंट काव्यांश करवाए थे उसी में से ये आया हुआ है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, आप उसमें देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि वैसे
तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए 3 या 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर व्याख्या भी आ जाती है तो व्याख्या में आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि सप्रसंग में आपको ये लिखेंगे। तो देखिए, और जिन भी स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ हिंदी का, वो आपने जो है हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे इंपॉर्टेंट जो काव्यांश वाले, वो तो आपने किए ही होंगे। उसके साथ ही उनकी जो है आप सप्रसंग व्याख्या भी देख लें, क्योंकि हालांकि सिलेबस में तो ये हटा दिया था, फिर भी इन्होंने दिया है। तो देखिए, दिया है तो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो है इनकी सप्रसंग व्याख्या भी देख लेना। सप्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, और इनके जो कवि है क्या है, और इसमें क्या कहना चाहते हैं। व्याख्या में हम इसका जो है हिंदी अर्थ लिख देंगे कि इसमें जो है क्या क्या बातें कही गई हैं। 6 नंबर का है, अच्छे नंबर है। इसके बाद देखिए अगला कि अब इसके बाद जो है ये पाठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसमें देख लेना। इसके बाद देखिए हम एक बात करेंगे किसकी, जो है रचनाकार के परिचय की। देखिए यहाँ पर रचनाकार 2 जगह पर इन्होंने पूछा है। हालांकि ये इनको अथवा में देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है 2 क्वेश्चन दे दिए 2-2 नंबर के। लेकिन आपके जो वार्षिक एग्जाम है उसमें 4 नंबर का रहेगा, जिसमें केवल एक ही कवि या लेखक का जो है परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है आपको मन्नू भंडारी और रामप्रक्ष बेनीपुरी दोनों का जो है आपको परिचय इंपॉर्टेंट में करवा रखा है। आप जो है जो है तुलसीदास का भी पढ़कर आप जा सकते हैं। इसके बाद देखिए विज्ञापन की बात करेंगे, तो देखिए संकल्प अध्यापन सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करने के लिए जो है विज्ञापन बनाओ। या यहाँ पर देखिए आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। हालांकि ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे करवाए हुए नहीं है, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि आपको विज्ञापन किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से बॉक्स बना देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व पुस्तक मेले का, तो आप जो है यहाँ पर बीच में लिख देंगे विश्व पुस्तक मेला, और साइड में लिख देंगे सस्ती पुस्तकें, बहुत अच्छी पुस्तकें, या इसमें हर तरह की जो है पुस्तकें। इस तरह से आपको एक विज्ञापन बनाना है, यानी कि आपको जो है किस तरह से उसको बनाएंगे वो आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपके टीचर ने बताया जो सेम टू सेम वही आए। तो इस तरह से देखिए जो है मुझे तो ये लगता है कि ये पेपर जो है बहुत अच्छा है और बहुत सीधा पेपर है। तो आप जिनका भी ये पेपर नहीं हुआ वो इस पेपर को देखकर जरूर जाएं और इसके जो क्वेश्चन है वो जरूर सोल्व करें। इसके बाद देखिए हम सांचौर के उसकी बात करेंगे, तो ये सांचौर जिले का है। तो इसमें भी देखिए वही गद्यांश दे रखा है, काव्यांश दे रखा है। और इसके बाद देखिए इसमें निबंध दे रखे हैं, शिक्षा में खेलकूद का महत्व, संचार और इनके माध्यम, रोजगार, और जल है तो जीवन है। इसके बाद देखिए इन्होंने भी जो है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा रखा है, जो कि हमने आपको संस्कृत में कई बार करवा रखा है। तो आपको इसकी जो हिंदी में लिखना था। इसके बाद देखिए इस विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए विज्ञापन, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए जल का दुरुपयोग रोकने का विज्ञापन, ये भी जो है सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सांचौर जिले में भी जो है यहाँ पर आपके सप्रसंग व्याख्या पूछी गई है। तो मैं जो इस तरह से जो है कि अगले बार भी, यानी कि जो अदर जिले हैं उनमें भी जो है अब संभावना यही बन रही है कि जो है सप्रसंग व्याख्या ही जो है पूछी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो पद्यांश लिए है, ये दोनों ही जो पद्यांश है हमने जो है उसमें करवा रखे हैं इंपोर्टेंट काव्यांश में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन वाले करवाए थे, तो आप क्वेश्चन वाले भी करके जाएं और सप्रसंग व्याख्या वाले भी जो है करके जाएं। इसके बाद देखिए इन्होंने जो है यहाँ पर क्या लिया है कि यहाँ पर इन्होंने लिया है कि ये संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा ले रखा है इन्होंने, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक कांस किससे बनेगा, कौन है, तो कौन आ जाएगा इसमें। अगला है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो देखिए इसमें जो गंगटोक शहर है उसका वर्णन इसमें किया गया था। इसके बाद देखिए अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, अज्ञेय है। अगला है कि अत्यधिक शब्द में, देखिए अत्यधिक जो शब्द है उसमें कौन सा जो है प्रत्यय है। तो इसमें अति प्रत्यय, कौन सा, सॉरी अति उपसर्ग है, कौन सा, अति उपसर्ग है। अगला है इसमें ये ग्रामर के क्वेश्चन चल रहे हैं कि जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर देखिए वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी, दीर्घ संधि होती है। अगला है प्रतिदिन और यथाशक्ति। ये देखिए ये जो जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ये 100% जो हमने आपको अभी जो ग्रामर की क्वेश्चन करवाए उन्हीं में से है। आप चाहो तो इनको मिलाकर देख लेना। देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन। तो इसमें कौन सा अविभाव समास होगा, कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। दूसरा यथाशक्ति,
तो यथाशक्ति में भी देखिए इसमें भी जो है शक्ति के अनुसार, यानी कि इसमें भी जो है अव्ययभाव समास होगा। अगला है सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इससे पहले हमने बात करी थी, उसमें जो है क्रिया की परिभाषा पूछी गई थी और उसके प्रकार पूछे गए थे। इसमें पूछा गया सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, यानी कि यह तो श्योर है कि क्रिया से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल जो है कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, उन्हें जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण की हम बात करेंगे तो जैसे मान लो कि रमेश किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रमेश किताब पढ़ता है। तो देखिए ये कर्ता कौन है? रमेश है। इसका फल जो है रमेश पर नहीं पड़ता है, किस पर पड़ता है? किताब पर, यानी कर्म पर पड़ता है। तो उसे क्या कहेंगे? हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके बाद देखिए मुहावरा आपसे पूछा गया है कि आंख फेर लेना। तो देखिए आंख फेर लेने का मतलब होता है कि पहले जैसा व्यवहार न करना। ठीक है। अगला है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मान लो कि से पहले या से पहले, या हम एक और बात करें कि के भीतर। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? संबंध बोधक अव्यय के ये उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए जो हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे हिंदी के, उनमें से ही जो है मैक्सिमम ये क्वेश्चन है। आप चाहे तो इनको मिलाकर देख लेना। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर जीवन परिचय है। तो ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर भी देखिए मनु भंडारी हमने आपको करवा रखा है और तुलसीदास हमने नहीं करवाया, लेकिन आप इसको जो है इसको भी जो है कर लेना, क्योंकि हमने आपको कमी इसलिए करवाया क्योंकि आपके कम से कम 2 तो वो देंगे ही सही, 2 में से आपको 1 करना होता है। ठीक है। तो हमने जो करवाया उसमें से ये मिल गया है। बाकी के क्वेश्चन भी जो है हमने जो करवा रखे हैं उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो और आप जो है जिस जिले में जो है हमारे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ के स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि सर जो है गलत बता रहे हैं। हम जो आपको करवा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको करवाया है और आपको कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा हो। ठीक है। तो आप जो है हमने आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि ये आ जाता है तो आप करेंगे सही, नहीं आता है तो किस तरह से करना है। ठीक है। जैसे हमने आपको निबंध के लिए बताया, प्रार्थना पत्र के लिए बताया, इस तरह से आप इनको जो है करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो हिंदी का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो आप इन दोनों पेपरों को जो है सोल्व करके जाए। आपको जो है कल के पेपर में जो है आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।